जय श्री राम दोस्तों। मैं विष्णु प्रताप सिंह उर्फ ओंकार सर अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक का हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो या किसी डेवलपमेंट का वीडियो हो, हर तरह के वीडियोस मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ सुन के आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैंने ओंकार सर कहा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ज्योतिषी के अनुसार जो हमारे ज्योतिषी हैं उन्होंने हमको सजेस्ट किया है कि आप अपना नाम ओंकार सर रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज से अगर आप लोग भी मुझे ओंकार सर के नाम से जानेंगे और पुकारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये तो रही नाम की बात। अब हम लोग आगे कोर्स में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा ये वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें 12 लेक्चर हो चुके हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके कंटिन्यूशन का जो 12 लेक्चर है, जो 12 लेक्चर मैंने बना चुके हैं, उसको अवश्य देखें ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ये ओ लेवल वाले बच्चों के लिए है, प्लस जो फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो इसको सीख सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें पाइथन का कोर पार्ट हमने रखा हुआ है। इसमें जो भी सिलेबस होगा पूरा कोर का सिलेबस मिलेगा। इसको कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर में हम एडवांस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे जो कि प्योर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होगा। लेकिन ये जो लेक्चर है हमारा ये ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए उसके कोर्स को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देखते हैं और इसको कायदे से समझते हैं, पढ़ते हैं और हल्का सा किसी बुक का रेफरेंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली उनको ऑनलाइन हमारा वीडियो देखने के बाद ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छा कमांड बन जाएगा और वो अपना ओ लेवल का जो थर्ड पेपर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज ख़त्म होने के बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ओ लेवल में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि एक सिंपल प्रोग्राम हमें डेवलप करना है पाइथन में, तो हम कैसे डेवलप करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे सपोज कि आपको अभी तक जो भी प्रोग्राम्स आपने बनाए उसमें क्या था, सर्किल का एरिया निकालना था जो कि फिक्स है कि आर आपको पता है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे और सर्किल का एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ एंड विड्थ आपको पता है और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। दो नंबर को स्वैप करना है तो स्वैपिंग का भी दो नंबर आपको पता है और उन्हें स्वैपिंग का टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो नंबर स्वैप हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे रिजल्ट आने के चांसेस, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे रिजल्ट आने के चांसेस एक से अधिक हो। जैसे सपोज दो नंबर को सम करना है तो a प्लस बी कर देंगे, सम आ गया। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हमें क्या करना है, दो नंबर में अगर ग्रेटर चेक करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि दो नंबर अगर हमारे पास है तो उसमें ग्रेटर आने के चांसेस, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास दो नंबर है, हमारे पास एक है 9 और एक है 10। ये सपोज आपका ए में स्टोर है और ये सपोज आपका बी में स्टोर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज़र से अगर हमें नंबर लेना है तो सपोज यूज़र ने पहली बार में 9 और 10 दिया तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला नंबर ग्रेटर हो गया। दूसरी बार यूज़र ने फिर नंबर एंटर किया और इस बार उसने ए में 19 दिया और बी में 10 दिया, तो इस बार क्या हुआ, आपका ए वाला जो पहला वाला नंबर है वो ग्रेटर हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम यूज़र क्या करता है, तीसरी बार नंबर देता है
दोनों में 19 19 देता है। तो इस बार क्या हुआ, दोनों नंबर आपके बराबर हो गए। यानी प्रोग्राम आप एक ही बनाएंगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यूज़र 3 बार अगर एंट्री कर रहा है तो उसके लिए हम अलग अलग 3 प्रोग्राम कोड करके देंगे। प्रोग्राम तो हमारा एक ही होगा, सॉफ्टवेयर तो हमारा एक ही होगा, लेकिन 3 अलग अलग लॉजिक के अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसमें अलग अलग लॉजिक डेवलप करेंगे। जैसा लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़र को रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें ये ज़रूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए कि जहाँ पे एक से अधिक स्टेटमेंट आंसर आने के चांसेस हैं और उसमें से राइट आंसर को ही हमें शो कराना है, तो उसके लिए इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इफ़ जो यूज़ होता है आपका, यही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। दो चीज़ें होती हैं, यदि यानी यदि ये ऑप्शन ट्रू है तो ऐसा डिस्प्ले हो, अदरवाइज एल्स यानी अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ट्रू है तो ऐसा डिस्प्ले हो। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स मतलब होता है फ्रेंड्स उसका बेसिक स्ट्रक्चर कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका दो तरह का सिंटैक्स होता है, एक केवल इफ़ का होता है और दूसरा इफ़ और एल्स के साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए इफ़, और यहाँ पे हम कंडीशन पुटअप करेंगे। कोई भी कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें पुटअप करना है वो हम कंडीशन पुटअप करेंगे। और कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सिंटैक्स जो है इफ़ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, कोलन लगेगा। देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक टैब स्पेस आपको देना है, यहाँ से एक टैब स्पेस दे देंगे। यानी इस कंडीशन के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट रखने हैं, जितनी भी लाइनें रखनी हैं, उन लाइनों को हम लोग टैब स्पेस के साथ रखेंगे। और फिर वापस इसके सामने नीचे से यहाँ से जो लाइन हम रखेंगे वो इफ़ कंडीशन के बाहर मानी जाएगी। फ्रेंड्स जो भी सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि इफ़ के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से उसे क्लोज कर देते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। इसमें कोड को शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत ही छोटे कम शब्दों में आप अपने लॉजिक को, अपने कोड को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से एक बार, इफ़ है, कंडीशन है, स्टेटमेंट 1 टैब के बाद, यानी कंडीशन ट्रू होने पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा लूप हमारा जो इफ़ कंडीशन है, स्टेटमेंट है, ये बाहर आ जाएगा, नॉर्मल लाइन को रीड करना शुरू करेगा। ये तो पहला सिंटैक्स हो गया। तो फ्रेंड्स अगर एक चीज़ याद रखिए, दो तरह के सिंटैक्स हैं। चलिए पहले दूसरा सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जानकारी लेंगे। दूसरा है आपका इफ़ कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन है और इसके आगे भी कोलन लगा हुआ है। तो कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपका होगा फ्रेंड्स, जो भी स्टेटमेंट इसके बाद लिखना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स सेक्शन आएगा, एल्स के बाद भी सेमी कोलन है, इसके बाद आपका ये स्टेटमेंट आएगा एल्स वाला। तो फ्रेंड्स इफ़ और एल्स का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो। यानी दो पॉसिबिलिटी का मतलब अगर पहला ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, और अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो जहाँ पे दो ही कंडीशन हो पॉसिबल, वहाँ पे हमें इफ़ और एल्स का यूज करना है। और जहाँ पे दो से ज़्यादा कंडीशन पॉसिबल हो, वहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी कंडीशन हो, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिया था ए और बी में ग्रेटर, तो ए और बी में ग्रेटर करने में क्या है, वहाँ पे 3 कंडीशन हो रहे हैं। पहला ए ग्रेटर हो सकता है, दूसरा बी ग्रेटर हो सकता है, और तीसरा दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्रोबेबिलिटी हैं, 3 कंडीशंस हैं। तो तीनों के लिए इफ़ के सेपरेट अलग अलग हम कंडीशन पुटअप कर देंगे। और
जैसे सपोज मान लीजिए कि एक नंबर है और एक नंबर को इवन या ऑड चेक करना है फ्रेंड्स, तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। कोई भी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, यानी उसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ के साथ कंडीशन लगा देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर इवन, अदरवाइज नंबर ऑड। ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो वहाँ हम लोग इफ़ के ही जितने भी कंडीशंस हैं उतने कंडीशंस लगा देंगे। जो कंडीशन हमारा राइट होगा एक यूज़र के अकॉर्डिंग, जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया हुआ है उसी से रिलेटेड उसका आंसर उसको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, एक प्रोग्राम सैंपल करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है आपका पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर। यानी यूज़र से हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट कराना है और उसको उसमें से जो भी ग्रेटर है उस ग्रेटर नंबर को प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हमने कोड किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर इसको लाइव रन करा के भी देखेंगे। तो जैसे कि एक नंबर हमने इनपुट कराया, इनपुट, और ये इंट लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया हुआ है फ्रेंड्स, उसको आप लोग देख लें इसको जानने के लिए। ए में एक नंबर इंटीजर में इनपुट हो गया, बी में दूसरा नंबर इनपुट हो गया। अब हमने क्या यहाँ पे समझा था फ्रेंड्स, जैसे सपोज कि ए और बी 2 नंबर है, हमने बताया था यूज़र से अगर हम नंबर लेंगे तो यूज़र कुछ भी दे सकता है। जैसे सपोज पहली बार यूज़र ने ए में 10 दिया, बी में 5 दिया, अभी क्या है ए ग्रेटर है। दूसरी बार में यूज़र ने 10 दिया और बी में 15 दिया, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, बी ग्रेटर है, यानी ये हो गया सेकंड कंडीशन। और तीसरी बार में यूज़र ने ए में 5 दिया और बी में भी 5 दिया, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। यहाँ पे दोनों ही नंबर इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लोग इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाइज पहले ए को ग्रेटर मानेंगे, फिर बी को ग्रेटर मानेंगे, फिर दोनों को इक्वल मानेंगे। अब यूज़र जो भी इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन जो भी होगा उसके अंदर का रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर सपोज यूज़र ने 10 और 5 एंटर किया है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद अंदर आएगा, मैसेज देगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर एंड ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब सपोज कि इसके बाद नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद चेक करेगा बी इज़ ग्रेटर देन ए, कंडीशन फॉल्स, बी ग्रेटर नहीं है। फिर ए बराबर बी, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये बराबर नहीं है, यानी ए ग्रेटर था और ये रिजल्ट आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सपोज यूज़र नंबर देता है 10 एंड 15, ये वाला दूसरी बार रन करते समय तो चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे क्या है, बी 15 है और ए 10 है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू है, बी ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू होने पे नीचे आएगा और मैसेज प्रिंट करेगा सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा फ्रेंड। इसके बाद नीचे आएगा, चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी बी ग्रेटर था, बी हमको रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट तीसरी बार यूज़र रन करेगा और नंबर देगा 5 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, बी इज़ ग्रेटर देन ए, कंडीशन फॉल्स, ए इक्वल्स टू बी, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो नीचे आएगा फ्रेंड्स, मैसेज प्रिंट करेगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, यानी दोनों नंबर इक्वल है। नंबर प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं आप कॉमा के साथ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैसेज मिल गया कि दोनों नंबर इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका एक सैम्पल प्रोग्राम। इसके बाद और आगे हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे, तो चलिए इसको एक बार लाइव रन करा के देखते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, ये है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का कोड विंडो और इसमें हम लोग कोड करेंगे और कोड करने के बाद इसको रन करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल शुरू से कोड करके देखेंगे एक एक चीज़। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स from the user and print the greater number. And print the greater number. तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसको कोड करेंगे। सबसे पहले हमें 2 नंबर यूजर से इनपुट करना है, तो a इक्वल्स टू टाइप कन्वर्जन ले लिया, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इनपुट फंक्शन के हेल्प से इनपुट ले लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरह से ले लेंगे b इक्वल्स टू, फ्रेंड्स यहाँ पे b इक्वल्स टू इंटर सेकंड नंबर, और इसके बाद यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर हमारे पास आ गए a और b। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो ऑर्डर वाइज हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। इफ a को ग्रेटर मान लेंगे पहले, a इज ग्रेटर देन b। इसके बाद फ्रेंड आपका कोलन लगेगा, एंटर करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए एंटर करते ही ये ऑटोमेटिक आगे से थोड़ा गैप देके, यानी इतना टैब स्पेस के साथ ही कर्सर आया है फ्रेंड। तो अगर कर्सर गैप के साथ नहीं आता है तो आपको टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि ये जो लाइन है ये इफ कंडीशन के अंदर मानी जाए। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और नंबर प्रिंट करा देंगे फ्रेंड्स कॉमा के साथ a। इसके बाद सेकंड, अब जैसे सपोज यूज़र पहला नंबर ग्रेटर नहीं देता है तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि b ग्रेटर हो सकता है। तो इसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे, इफ b इज ग्रेटर देन a सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और यहाँ पे b को प्रिंट करा देंगे। अब देखिए थर्ड कंडीशन फ्रेंड, इफ दोनों अगर बराबर हैं, a डबल इक्वल्स टू। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिंगल इक्वल्स टू अगर हम लगाते हैं तो असाइनमेंट का सिंबल होता है। ऑपरेटर में मैंने समझाया था, ये जैसे सिंगल लगाया तो ये असाइन कर रहा है वैल्यू, यानी इधर से जो भी वैल्यू आएगी उसको a में स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इक्वलिटी चेक करना है फ्रेंड, इसलिए डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। डबल इक्वल्स टू क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू, यानी इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। कोलन प्रिंट both numbers are equal, और उसको नंबर को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे a या b किसी को भी प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका प्रोग्राम बन गया फ्रेंड। अब इसको रन करेंगे। रन करने से पहले इसको सेव करना ज़रूरी है, कंट्रोल S कर देंगे।
काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सेव यहाँ से कर देंगे। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो शॉर्टकट नहीं काम कर रहा है। सेव हो गई फाइल हमारी। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। F5 शॉर्टकट की होता है फ्रेंड्स रन करने के लिए। ये देखिए आपका ये आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, ये पाइथन सेल ओपन हो गया। एंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 5। एंटर सेकंड नंबर हमने दिया 9। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड नंबर इज ग्रेटर और 9, यहाँ पे हमें रिजल्ट आ गया। चलिए इसको दूसरी बार रन करा के देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम देते हैं 15 और सेकंड नंबर देते हैं 6। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, 15 आ गया फ्रेंड। तीसरी बार रन करा के देखते हैं थर्ड कंडीशन लगा के, दोनों इक्वल जब होंगे। तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड कंडीशन हम देते हैं। पहला नंबर हमने दिया 50, दूसरा नंबर हमने दिया 15, दोनों 15 दिए। तो यहाँ पे मैसेज आ गया बोथ नंबर्स आर इक्वल और 15 वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंडीशन में और भी आगे बहुत सारे कंडीशन आते हैं, जैसे एलिफ आता है आपका, एल्स नेस्टेड इफ आता है और एल्स इफ आता है। तो ये तो हो गया आपका इफ कंडीशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम 2 नंबर को चेक करने का। अब चलिए आगे और देखते हैं 1-2 प्रोग्राम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स ये कंडीशनल प्रोग्राम का ही सेकंड पैटर्न है, जैसे हमने बताया था इफ और एल्स का यूज करने के लिए। तो देखिए राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र से किसी भी पर्सन की एज इनपुट करनी है और चेक करना है कि वो पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि कोई भी पर्सन 18 या 18 साल से ज़्यादा होता है तो वोटिंग के लिए वो एलिजिबल होता है। तो कोई भी आदमी या तो 18 साल का होगा, या तो 18 साल से ज़्यादा होगा, या तो 18 साल से कम होगा। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशंस बनते हैं, 18 या 18 साल से ज़्यादा हो सकता है या 18 साल से कम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ और एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक नंबर इनपुट करा लिया हमने यूज़र की एज समझ के, और हमने चेक किया कि क्या वो नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, यानी अगर बड़ा है या बराबर है 18 के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट हो जाए पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोट, और अगर 18 से बड़ा या बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है छोटा होगा। तो अगर उससे छोटा है तो ये एल्स में आएगा, यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स में आएगा और प्रिंट कर देगा पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ़ और एल्स की कंडीशन में दोनों में से केवल एक ही सेक्शन एग्जीक्यूट होगा एक बार में। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये एल्स को स्किप कर जाएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं फ्रेंड्स। और अगर ये वाला सेक्शन फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये सीधे एल्स में आएगा, और एल्स में आने के बाद जो भी वर्किंग लिखी गई है उस टास्क को, उस वर्किंग को परफॉर्म कर देगा। तो फ्रेंड्स आइए इस प्रोग्राम को भी एक बार बना के रन करके चेक कर लेते हैं। ये है आपका कोड विंडो, और ये मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होता है लिखने में। चलिए यहाँ पे मैसेज दे देते हैं एंटर एज ऑफ द पर्सन। यानी किसी भी पर्सन का एज एंटर करिए, ए में एज आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कोलन लगेगा फ्रेंड, नीचे आएंगे, प्रिंट मैसेज पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, यानी वोटिंग के लिए ये पर्सन एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि 18 या 18 से बड़ा
एज वाला है। दूसरा कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए ये अगर 18 साल से कम है, इफ यहाँ पे ए इज लेस देन 18, प्रिंट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने 2 कंडीशन लगा दिए। अब 2 से ज़्यादा कंडीशन इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये जो कंडीशन हमने लगाए हैं, इस कंडीशन को चाहे तो हम हटा के इसकी जगह पे एल्स लगा सकते हैं, एल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सेव कर देते हैं। प्रोग्राम सेव हो गया हमारा। इसके बाद रन करेंगे, F5 प्रेस किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है एज ऑफ द पर्सन, हमने दिया 50। देखिए मैसेज आ गया, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। अगेन रन करते हैं। फिर से एज इनपुट मांग रहा है, हमने दिया 12 ईयर। ये देखिए फ्रेंड, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो फ्रेंड्स आई थिंक इफ एल्स कंडीशंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि इफ़ कंडीशन पे ही निर्धारित हैं, इफ़ के हेल्प से ही ये बनेंगे। इन प्रोग्राम्स को आप लोग करिए। करने के बाद नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं उसकी फ़ोटो खींच के, जिससे कि मैं करेक्शन चेक कर लूँ कि ये करेक्ट है या नहीं। और चाहे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर, एनी 2 नंबर एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर। ये प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड्स। दूसरा, एक नंबर यूज़र से इनपुट करना है और उसे चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। तीसरा, पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। चौथा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 नंबर एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर। फ्रेंड्स ये 3 नंबर में ग्रेटर प्रिंट करने का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता भी है। अगर ये आपसे नहीं बन पाता है तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, या सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज के 3 साइड आपको इनपुट करने हैं। ये त्रिभुज है, इसके 3 साइड आपको इनपुट करने हैं और चेक करना है कि किस प्रकार का त्रिभुज आपका परफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, आपका इक्विलैटरल होता है, स्केलिन होता है और आइसोसेलिस होता है। समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो उसी के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बनेगा, करीब करीब 6 या 10 कंडीशन बनते हैं इस पे। तो आप लोग बना के व्हाट्सएप करिए और कमेंट करिए आपका प्रोग्राम बना कि नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड चेक दैट नंबर इज पॉजिटिव या निगेटिव। तो फ्रेंड्स कोई भी नंबर अगर माइनस में है या 0 से कम है, 0 से कम कब होगा? जब वो माइनस में होगा तो वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा, और 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोग्राम्स आपको ट्राई करने चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाई कर रहे हैं या वो लेवल पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें जो भी डाउट्स आता है तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम।